अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। मेरी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ना इतना शदीद दर्द है, इतनी तकलीफ है ना मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे से ना झुका भी नहीं जा रहा, तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। मेरी ना सुबह उठी, मेरी आँख खुली है, फिर मैं सो गई। मेरी कमर से ना बिल्कुल भी नहीं काम हो पा रहा। समझ नहीं आ रही कमर में क्या बनेगा, क्या करूँ, काम क्या करना है ना। आके अंदर लेट के छोरे वाले बेटे को लेकर कमर में क्या मतलब मैट्रेस पे सीटी हो जाए, चारपाई की वजह से सीटी, चारपाई की वजह से वो हो रही हो। लेकिन नहीं, तो काम तो करना ही आना, लेकिन अब क्या करूँ मैं। तो अब उठी नाश्ता वगैरह बनाना है बच्चों के लिए ना। बच्चों को भूख लग रही है, मेरा बेटा कहता मम्मा भूख लगी, दूध मंगवाया। दूध मंगवाने के बाद अब वो चाय रख कर आई पकने के लिए। मेरे शोर के अभी कल परसों कॉल आई, दोबारा कॉल नहीं आई। अब समझ नहीं आ रही, अब दोबारा मैं कितने चलो किसी के नंबर पे, उनका मोबाइल ना ख़राब हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा मोबाइल, तो कराने की वजह से मोबाइल की तो कॉल नहीं आ रही थी, वो मैं कॉल नहीं कर सका। मैंने कहा चलो ठीक है। तो रात में मैं इंतजार कर रही थी, तकरीबन 3 बजे तक इंतजार करती रही हूँ, कॉल नहीं आई। मैं पता नहीं क्या पता कर ले किसी के नंबर पर मोबाइल पर सिम डाल कर नहीं की। आज शायद आ जाए कॉल, क्योंकि आज संडे है, वहाँ वैसे भी छुट्टी है। तो देखो क्या बनता है, क्या पता वापस आएंगे या नहीं। अगर आने वाले होते तब तक आ जाते वापस, क्योंकि रात में अगर शाम को वगैरह मिलता है ना, तो रात को मिल जाता है और सुबह में वापस रात में बैठ जाते हैं, तो संडे वाले दिन सुबह में पहुँच जाते हैं। लेकिन कोई पता नहीं, अब देखते हैं, कुछ करती हूँ, किसी के नंबर से फ़ोन करती हूँ, किसी के नंबर पर कोई दोस्त साथ गया उसके नंबर पर कॉल करती हूँ, पता करती हूँ क्या होना है क्या नहीं। ये बैठा हुआ, इसको भूख लगी हुई है। मैंने कहा ना करो, झाड़ू को चढ़ रहा है, फिर मैं झाड़ू लगा के चरपाई के अंदर डालती हूँ। और बड़े वाले बेटे को आज अब भी बुखार हो रहा है, कि उसको रात दवाई भी लेकर आई थी, लेकिन जब तक अच्छा डॉक्टर पे न जाए ना तो आराम नहीं आता उसको। अब इतने भी पैसे नहीं है तो उसको किसी डॉक्टर पे ले जाओ। एक और क्या बनता है, सूर्य के डॉक्टर पे ले जाओ। बॉयल हो रहा है मेरे बेटे को, मैंने दूध मंगवाया, बॉयल कर रही है, उसमें सौंफ डाली हुई है मैंने। सौंफ ना हाथ में दावर होती है, मैंने कि सौंफ डाल कर देखो, बीच में कब्ज हो गई तो इस वजह से ना अब हजम हो जाता है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब बहुत बेहतर है मेरा बेटा। ये दूध बॉयल हो रहा है और इधर मैंने ये चाय रखी हुई पकने के लिए, चाय पक गई है, आटा गूंदने लगी हूँ। क्या करूँ, काम तो करना है ना। अब तो सफाइयाँ पड़ी हैं करने वाली, पूरा घर ये देखो गंदा पड़ा। ये आटा रखा मैंने, ये मेरी बेटी आ गई अंदर से सफाई। क्या हुआ बेटा, हैं नाराज़ हो रही है, कहती है मैंने ना क्लिप बनाना है। चुप हो गया और ना बाहर कुल्फी वाला बोल रहा था, मेरी बेटी ना उसको चुप करवाने गई है, कहती है चाचा चुप, वो चुप हो जा, हम वीडियो बना रहे हैं। तो नो बेटा बुरी बात होती है, तो उसको चुप करवा कर आई, कहती मम्मा चाचा चुप, और चुप हो गया। तो मैं नाश्ता बनाने लगी, मैंने कहा चलो नाश्ता बना लो, पहले ना सादी रोटियाँ बना 3-4, तो मैंने कहा 3 एक रोटी ना सादी बना लेती हूँ। 5 चावल, छोले वाला भी छोले बेच रहा है, क्या करें, हर किसी ने अपनी रोज़ी कमानी है। जी बेटी चीज़ी लेनी है, अच्छा मैं चीज़ी मंगवाती हूँ। मानू को बुलाओ, भैया के लिए ना पापे वो केक या वो जब रोटी लेगी, जा बुला के भैया को। मानूर भैया को लिटा के इधर आना, वो 100 रुपये लेकर चले गए हैं, पैसों का इतना मसला है। वो बाहर चली गई कि वो आइसक्रीम वाला आया, वो 50-50 वाली ना दे दे, 10-10 वाली ले लो। चल 10-10 वाली, शुक्र है मेरा बेटा पूछने आ गया, नहीं तो कल ना ये पैसे लेकर गया था, 50 वाली कौन लेके आ गया, मानू लेके दो लेके गई थी ना, सकलान लेके गया था और वो चौक बार लेके आया था। हाँ 50 वाली उसने दे दी और ले दे के भाग गया वो। अब उसके लिए मंगवाने केक या पापे, तो पता नहीं वो क्या खाना क्या नहीं खाना उसने। उसको इतना तेज़ बुखार हो रहा है, दोबारा से उतर जाता है चढ़ जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही। टेंशन इतनी हो रही है मुझे, कौन से डॉक्टर पे लेकर जाऊँ, कौन से डॉक्टर पे ना लेकर जाऊँ। रात में पैराडोल दे दी थी मैंने, गोली तो उतर गया था, फिर दवाई भी दी अलग, सुबह डॉक्टर से दवाई भी लेकर आए हैं।
लेकिन आराम ही नहीं आ पा रहा उसको, पता नहीं क्या मसला हो गया, क्या नहीं हो रहा। 80 रुपये आएंगे बेटा, उठाओ। अब भाई ये 70 है। 10 रुपए और लेकर आओ। और लेके आ 10 रुपए। कहते अंकल और दे दो, 10 दिखे थे, 20 रुपए के लिए हमने। जी मम्मा। लो भाई, एक और आ गई है, ले लो, आप भी ले लो। इनको एक को ना दो तो ऐसा ही होता है, एक को दे दो दूसरा मुँह फाड़ के आ जाता है जी। मुझे ले लो, अभी शुरू आइसक्रीम आ गई है, ये 10 से 10 अब आ गए हैं यार, शाम तक 100 रुपये तो इसके पक्के हैं डेली के, वो खा लेते हैं। ये नहीं पता कि आना कहाँ से है, कहाँ से नहीं आना। अभी ये 20 रुपये में 20 रुपये उसकी भी कुछ मंगवा दूँगी। हाँ खा लो बेटी, आप खा लो, 20 की उसको कुछ मंगवा दूँगी और 10 रुपये 50 बचेंगे बस, पैसे खत्म। जी मम्मा। हाँ ये लो, दो आपको पराठा है। अच्छा देती हूँ तुम्हें, बिस्किट इधर आगे होकर बैठो, ये आपको पराठा। एक मिनट जी। हाँ ये मानो लिया आप ले लो। बहना को दे दो ना, ये आपको, आप कैसे रेड कप में लूंगा, लाल कप वाली नहीं लेनी आप है, ये वाली लेनी है। गिराना नहीं है, चाय देती हूँ आपको चाय। अब भाई का केक आप लेके बैठ गई, उस बेचारे को देने हैं मैंने। ये तो जमीन लूट से थोड़ा सा तो खा लो, बुखार तेज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से कुछ खाए नहीं जा रहा उससे। हाँ खा लो, वो कहती बस मैं खा लूँ, खा लो। तो बच्चों को नाश्ता में नहीं पकड़ा दे दूँ जरा, मुझे खुद को भूख लग रही है, 9 बजने वाले सैंडविच भूख आ रही है, सफाई भी करती हूँ, कमर में बहुत ना शदीद तकलीफ हो रही है जी। गिलास हो रहा बेटा, उसके कूलर में से पानी ले लो बेटा, बर्फ वाला चला गया, कैसे लेती वो आवाज़ें मारते रहे। अब मैं जब मैं आऊँगी काम पे से फिर पैर को लेकर आऊँगी बड़ा। नहीं तो नाश्ता के लिए आए बहन भाई, जिन्होंने नाश्ता करना हमारे साथ खाएं, शेयर करें। ये दाल कुछ बनाया नहीं था, रात चावल वगैरह लेकर आए थे, खराब हो गए थे जी पापा, रात चावल वगैरह लेकर आए थे वो खराब हो गए थे, सालन भी था थोड़ा सा वो भी खराब हो गया, तो मैंने अब फिर चाय बना के इनको पराठे बना के दे दी, उसके लिए केक मंगवाया था मैंने, वो भी नहीं खाना। अब उसको कैसे अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आऊँगी, जब तक इनके दूसरे अच्छे डॉक्टर से ना दवाई आए ना तो ये ठीक ही नहीं होता। मेरे सब बच्चों को मसला है, ये सब बच्चों के साथ। अब वो लेकर जाऊँगी, उसी डॉक्टर से दवाई लेकर आऊँगी। ये मेरी बेटे की दवाई देने जा रही, इतना तेज बुखार हो रहा है, उल्टी लग रही है उसको, इतनी परेशान हो रही है मेरे बेटे को। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देने की बेटे को। अपना रात ही तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी, नहीं लेके जाऊँगा, अंदर बाहर खड़ी हैं कि हम हमें भी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं पैदल जा रही हूँ, डॉक्टर तो पास है, मैं क्या करूँ, तो इसको किसको लेकर जाऊँ। मैंने कहा चलो इधर पास डॉक्टर से लेकर, अगर आराम आता है कभी शायद किसी डॉक्टर पे जाएंगे। तो याद नहीं था संडे है, तो आगे डॉक्टर नहीं था, तो फिर वापस आ गए। अब देखो किसी डॉक्टर पे जाती दवाई लेने के लिए, उधर से बाजी की कॉल आ रही है काम पर नहीं आना, तो मैंने कहा बाजी मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तो मैं उसको दवाई वगैरह दिलवा कर आती हूँ। पहले डॉक्टर पे गई थी तो डॉक्टर नहीं था, तो वजह से मैं वापस आ गई। मैंने कहा अभी दवाई दिलवा कर दूसरे डॉक्टर से फिर आ जाऊँगी, कह लगी चलो ठीक है। तो मैं अपने बहन भाइयों को कहूँगी प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ करो। कहने लगा मम्मा इधर भी दर्द उठता है, झटके लगते हैं यहाँ पे। मैं डर गई, मैंने कहा तो हार्ट का वो है, तो दिल में थोड़ा सा बस आ रहा है, कहते तेज बुखार के लिए कुछ जोर से झटका लगता है, बच्चा है ना। अपने बहन भाई कहते मेरे बेटे के लिए दुआ करें और इसको अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक दिन मेरे शोर घर पे नहीं है और उसके बाद उनकी कॉल नहीं आ रही। एक पैगाम मोड़ देना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए कि मेरे शोर मेरी वीडियो देखते हैं, मैं अपने शोर से कह रही हूँ कि मुझे एक दफ़ा कॉल कर लें, और आपके बेटे की तबीयत कल की ख़राब है, तो आप एक दफ़ा बात तो कर लें। चलो अपने घर वापस आ जाए, मैं तो ये कहती हूँ अपने घर जैसे कोई घर नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी होगी। मैं अपने शोहर को ही विनती कर रही कि वापस आ जाए, क्योंकि बच्चों को मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल है। तो अपने शोहर को कहूँगी अपने घर वापस आ जाए, ब्राय मेहरबानी, तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये, क्योंकि शोर होता है, जो सीधी बात है, और बड़ा टाइम मुश्किल से गुजर रहा है। जी बेटी
शिया ही है। जाओ बहनों को, जाओ वॉशरूम लेके जाओ, मानूर जाओ, आप ही के साथ जाओ। तो ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए टाइम गुजारना। थोड़ी है ज़्यादा जितनी भी है ना, थोड़ी है ज़्यादा जितनी भी हम अपने घर में खा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा अपने घर में जो है रूखी सूखी है मिल बांट के हम कर लेंगे गुजारा। और अपने शौहर कहती है अपने घर प्लीज़ वापस आ जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी परेशान हूँ अपने शौहर से। मेरी विनती है, मेहरबानी होगी उनकी, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल देखते हैं, किसी के मोबाइल पे देखते हैं और वो मेरी वीडियो भी लाजमी देखते हैं कि वापस आ जाएं। और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो के साथ मेरे बहन भाई कहते हैं अल्लाह आपकी प्यार रहे, खुश रहे, आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहें। दवाओं में हमें याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।